जब दिल के अरमान आंसुओं में डूब जाते हैं, तब सच की लकीरें कभी कभी खो जाती हैं। रात का सन्नाटा शहर के उस कोने में भारी था, जहां हर गली नुक्कड़ की अपनी एक कहानी थी। वो कहानियां जो कोई सुनना नहीं चाहता और जिन्हें सुनकर दिल रूह से कांप जाता है। इसी शहर की एक छोटी सी कॉलोनी में 22 साल की नेहा अकेले अपने कमरे की खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में बेइंतहा दर्द और बेचैनी थी। नेहा के पिता सुरेश वर्मा शहर के एक सम्मानित पत्रकार थे, जिन्होंने कई बड़े भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे। लेकिन आज नेहा की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसके पूरे अस्तित्व को हिलाकर रख दिया था। उसके पिता अचानक लापता हो गए थे। पुलिस ने कहा कि वे खुद अपने घर से चले गए होंगे, लेकिन नेहा को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। उस दिन से नेहा के दिन रात सवालों के घेरे में थे। सुरेश की गायब होने के पीछे क्या कोई राज छुपा था? क्या उनके काम ने उन्हें किसी बड़े खतरे में डाल दिया था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नेहा उस राज को जान पाएगी? नेहा की मां कविता अक्सर बेसुध सी नजर आती थीं। उनकी आंखों में छुपी हुई वे सारी पीड़ा और असमंजस नेहा को भीतर तक तोड़ देते थे। कभी कभी कविता की आंखों से अनजाने आंसू बह निकलते, पर जब नेहा पूछती तो मां बस मुस्कुराकर कुछ भी कहने से बच जाती। नेहा ने फैसला किया कि वह अपने पिता की हर एक खबर, हर एक रिपोर्ट को पढ़ेगी, समझेगी और सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करेगी। सुरेश ने जो कलम उठाई थी, उसी कलम की ताकत से नेहा आज अपने पिता के लिए लड़ने वाली थी। पहला अध्याय, अधूरी कहानी सुरेश के ऑफिस का दरवाजा। कुछ हफ्ते पहले जब नेहा पहुंची थी तो वहां सब कुछ धूल से ढका हुआ था। उसके सहकर्मी दूर दूर तक छंट गए थे या फिर चुप थे। ऑफिस के कागज, पुरानी फाइलें और लैपटॉप उसके सामने थे, जैसे वे किसी गुप्त संदेश की प्रतीक्षा कर रहे हों। नेहा ने सुरेश के लैपटॉप को खोलने की कोशिश की, लेकिन उसमें पासवर्ड था। सुरेश ने कभी अपने कंप्यूटर का पासवर्ड साझा नहीं किया था। फिर उसने उन फाइलों को खंगालना शुरू किया जो खुली हुई थीं, खासकर वे रिपोर्टें जो उसने पिछले महीनों में लिखी थीं। एक रिपोर्ट ने उसकी सारी दुनिया हिला दी। ये रिपोर्ट थी एक बड़े राजनीतिक घोटाले की, जिसमें शहर के कई बड़े अधिकारी फंसे हुए थे। सुरेश ने कुछ बड़े लोगों के नाम उजागर किए थे और इसे लेकर उसने कई धमकियां भी प्राप्त की थीं। नेहा ने अपने पिता के पुराने मोबाइल फोन की खोज की, जो फाइलों के साथ मिला था। फोन में कई मिस्ड कॉल्स, संदेश और वॉइस नोट्स थे। उसने एक वॉइस नोट सुना जिसमें सुरेश की आवाज कांप रही थी और वह कह रहा था, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी बेटी को सच बताना। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। उस पल उसे समझ आ गया कि उसके पिता की गायब होना किसी दुर्घटना या स्वेच्छा से नहीं था। यह एक साजिश थी और वह अब भी किसी छिपे हुए खतरे के नीचे थी। दूसरा अध्याय, छुपे हुए सच का सफर। नेहा ने अपने पिता के ऑफिस की फाइलों और मोबाइल फोन को लेकर अपने कमरे में एक कोना बनाया। वहां वो दिन रात बैठकर सब कुछ पढ़ती, सुनती और सोचती रहती। हर रिपोर्ट, हर वॉइस नोट, हर मैसेज उसके लिए एक सुराग था, जो उसे पिता के गायब होने के पीछे की सच्चाई के करीब ले जा रहा था। एक दिन नेहा को सुरेश के मोबाइल में एक पुराना मैसेज मिला, जो किसी अज्ञात नंबर से आया था। मैसेज में लिखा था, सच सामने आने वाला है, पर कीमत भारी होगी, संभल कर कदम रखना। यह पढ़कर नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या उसके पिता सच में किसी ऐसे खेल में फंस गए थे जो बहुत खतरनाक था? तभी उसकी मां कविता ने कमरे में आकर नेहा का हाथ पकड़ लिया और बोली, नेहा, कुछ बातें होती हैं जो तुम्हें अभी नहीं पता होनी चाहिए। तुम्हारे पिता ने जो काम किया उसमें कई लोग शामिल थे और वे लोग किसी भी कीमत पर सच को दबाना चाहते हैं। नेहा ने मां की बातों को समझा, लेकिन वो रुकी नहीं। उसने ठाना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने पिता की गुमशुदगी का सच तलाशेगी। तीसरा अध्याय, अतीत की परतें। नेहा ने अपनी पड़ोसी और पिता की करीबी दोस्त सीमा से मुलाकात की। सीमा ने नेहा को बताया कि सुरेश ने हाल ही में एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाली खबर पर काम किया था, लेकिन उसे धमकियां मिल रही थीं। वो हमेशा कहता था, सीमा, मैं सच से डरता नहीं, पर मेरी बेटी के लिए मैं चिंतित हूं। सीमा की आंखें नम थीं। सीमा ने नेहा को एक कागज दिया जिसमें सुरेश के कुछ नोट्स थे। नोट्स में उन्होंने कई नाम लिखे थे,
सरकारी अफसर, कारोबारी और राजनीतिक नेता जो इस भ्रष्टाचार के मामले में फंसे थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी कि सुरेश ने नोट किया था कि उसके कुछ करीबी लोग भी इसमें शामिल हैं। नेहा की समझ में नहीं आ रहा था कि इस खेल में कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। चौथा अध्याय, भरोसे का पहिया। नेहा ने फैसला किया कि वह पुलिस के पास जाएगी, लेकिन उसने देखा कि जब उसने अपने पिता की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस में कुछ अधिकारी उसे टालते रहे। यह सब कुछ नेहा को और अधिक सतर्क कर गया। एक दिन नेहा को पता चला कि उसके पिता के केस को नजरअंदाज किया जा रहा है। किसी ने चुप्पी साध रखी थी और उसे लग रहा था कि यह चुप्पी उसकी खुद की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि सिस्टम की साजिश थी। उसी रात नेहा के कमरे में कोई घुस आया। उसे पता चला कि कोई उसे डराने के लिए उसके पीछे पड़ा है। वह डर गई लेकिन हार नहीं मानी। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी और कुछ वीडियो और फोटोग्राफ भी इकट्ठा किए। 5वां अध्याय, सच्चाई की लड़ाई। नेहा ने मीडिया को इस पूरी कहानी के बारे में बताने का निर्णय लिया। उसने अपने पिता की फाइलें, वॉइस नोट्स और सबूत लेकर एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर से संपर्क किया। रिपोर्टर ने उसकी कहानी को सुना और उसे कवर करने का वादा किया। इस बीच नेहा को पता चला कि उसके पिता की गायबगी के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र था जिसमें बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक लोग शामिल थे। इस रहस्य को उजागर करने के लिए नेहा ने खुद को खतरे में डाल दिया। उसने अपने पिता के लिए न्याय की लड़ाई शुरू कर दी, यह जानते हुए भी कि इसके लिए उसे अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ेगी। नेहा की हिम्मत बढ़ती जा रही थी, लेकिन साथ ही खतरे भी करीब आ रहे थे। एक रात जब नेहा अपने पिता के पुराने घर पर अकेली थी, तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला। अंधेरे में 2 संदिग्ध साए उसके सामने आ खड़े हुए। नेहा, तुम बहुत आगे बढ़ रही हो, एक गहरी आवाज में कहा गया। अगर सच बाहर निकला तो तुम और तुम्हारे परिवार के लिए यही आखिरी रात हो सकती है। नेहा के दिल की धड़कन तेज हो गई, पर वह डरी नहीं। उसने खुद को संभाला और कहा, मैं सच जानने से डरती नहीं, मेरा पिता भी सच के लिए मर गया होगा। संदिग्ध लोगों ने उसे धमकी दी, लेकिन नेहा ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मुझसे छुपा कोई सच नहीं है, मैं इस लड़ाई को खत्म करके रहूंगी। उस रात नेहा को एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं थी। उसके कुछ दोस्त, खासकर उसके बचपन के दोस्त आयुष ने उसका साथ देने का फैसला किया था। आयुष ने कहा, तुम अकेली नहीं हो नेहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, सच बाहर आएगा। 7वां अध्याय, टूटे रिश्ते। नेहा ने जब अपने पिता के करीबी दोस्तों से संपर्क किया तो पता चला कि सुरेश के बहुत से रिश्ते पहले से ही टूट चुके थे। कुछ लोग उसके करीब थे, लेकिन कुछ ने उसे धोखा भी दिया था। नेहा को यह भी पता चला कि सुरेश के गायब होने से कुछ दिन पहले उसकी मां कविता ने उससे कड़ा झगड़ा किया था। कविता ने नेहा को बताया, तुम्हारे पिता ने जो कुछ किया उसे हमारा परिवार बर्बाद हो सकता था। मैंने तुम्हारे पिता को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। नेहा को अपनी मां पर गुस्सा भी आया और दुख भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में सच क्या था और किसे वह अपना मान सकती थी। 8वां अध्याय, सच्चाई का उजाला। धीरे धीरे नेहा और आयुष ने सुरेश के कुछ पुराने दस्तावेजों और मोबाइल डेटा से एक बड़ी साजिश का पता लगाया। सुरेश ने भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों की गहरी गुत्थी खोली थी। उनमें से कुछ लोग नेहा के खुद के जीवन में भी थे। नेहा ने सबूत मीडिया को सौंप दिए। खबरें तेजी से फैलने लगीं। सुरेश की यादें और उसके साहस की तारीफ हुई। नेहा ने महसूस किया कि उसने अपने पिता का सपना पूरा कर दिया। पर सबसे बड़ी लड़ाई अभी बाकी थी, न्याय पाने की। नेहा की लड़ाई ने धीरे धीरे एक मोड़ लिया। मीडिया में सुरेश के खिलाफ की गई साजिश के खुलासे ने कई शक्तिशाली लोगों को घबराकर अपना रुख बदलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन यह आसान नहीं था। नेहा और आयुष पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। एक दिन पुलिस ने अचानक सुरेश की गुमशुदगी का केस फिर से खोलने का आदेश दिया। नेहा को लगा जैसे उसकी मेहनत रंग ला रही है, लेकिन इस खुशी के बीच नेहा के सामने एक और चुनौती आई।
केस की सुनवाई में भ्रष्ट अधिकारी अपना असर दिखाने लगे। नेहा ने फैसला किया कि वह कोर्ट में अकेली नहीं जाएगी। उसने कई लोगों से संपर्क किया जिनके दिल में न्याय के लिए आग थी। धीरे धीरे एक छोटी सी टीम बनी जिसमें पत्रकार, वकील और कुछ ईमानदार पुलिस अधिकारी शामिल थे। 10वां अध्याय, रिश्तों की परीक्षा। नेहा की जिंदगी में लोग दो तरह के थे, जो उसका साथ देते और जो उसे गिराने की कोशिश करते। उसकी मां कविता भी अपनी कमजोरियों के साथ इस लड़ाई में शामिल हुई, लेकिन उनकी आपसी गलतफहमियां अभी भी बनी थीं। नेहा और कविता के बीच कई बार तीखे विवाद हुए, लेकिन अंत में दोनों ने एक दूसरे की मजबूती को समझा। कविता ने नेहा से कहा, मैंने तुम्हारे पिता के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, पर अब तुम्हारे साथ खड़ी हूं। यह रिश्ता नेहा के लिए एक बड़ी ताकत साबित हुआ। केस की सुनवाई के दौरान कई छुपे सच सामने आए। सुरेश की रिपोर्ट में जिन नेताओं का नाम था, वे सभी दबाव डालने लगे, लेकिन नेहा और उसकी टीम ने हार नहीं मानी। एक दिन कोर्ट में नेहा ने अपनी आंखों में आंसू लिए, लेकिन आवाज कड़क कर कहा, सच कभी नहीं मरता। मेरे पिता ने हमें सिखाया था कि हिम्मत और ईमानदारी से ही हम समाज को बदल सकते हैं। उसकी यह बात सुनकर कोर्ट और मीडिया दोनों में हलचल मच गई।